जवेरिया सऊद ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। मुझसे जवेरिया आजकल हम एक जो चीज देख रहे हैं, तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे कैसे हो ये देखो जरा। क्या आपको इनका लहजा क्यों हंसे? क्यों? मैंने पूछा कैसे हो, इसका मतलब बहुत बुरा है, इसलिए हंस पड़ा कि अब क्या बोलूं मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ना, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है आज। अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फेक लाइफस्टाइल पे, आजकल आप लोगों की किस फेक चीज से वैसे सबसे ज्यादा तंग है, ये बताएं। फेक प्रोफाइल्स लोगों ने जो बनाए हुए हमारे, मतलब मेरे तो कोई 46 के करीब हैं। मैं डाल भी चुकी हूँ, इतनी मैंने सबकी रिपोर्ट भी की और माशाल्लाह हमारे आवाम जो है वो इतनी अच्छी हैं कि वो जो ब्लू टिक वाला मेरा प्रोफाइल है, अकाउंट है, वो छोड़कर बाकी सब पे यकीन रखती हैं। आई स्वेयर, ये वैसे मेरे साथ भी ऐसे ही है। और वो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ, मेरा एक पेज है फेसबुक पे, उस पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो इतनी ओछी पोस्ट है कि लगा लेते हैं और लोग लाइक कर रहे थे, कोई जब मेरे रिश्तेदार नीचे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, मेरे अपने रिश्तेदार। मजे की बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के कोई भी फेसबुक, इंस्टा का, ना जन्नत के नाम का, ना इब्राहिम के नाम का कोई अकाउंट नहीं है, ना टिकटॉक का, लेकिन सब जगह लोगों ने बनाए हुए हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं बाकायदा, हर चीज उसकी। अब लोगों के पास और कुछ आ रहे हैं। मैं 10 दफा मैं कह चुकी हूँ भाई मेरे बच्चों का कोई अकाउंट नहीं है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन नहीं मानता है। अच्छा, ये तो होगी फेक प्रोफाइल। इसके अलावा आपके लोगों के अंदर की क्या फेक चीज सबसे जहर लगती है? फेक चीज तो बुरी ही लगती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुंह हो बना हुआ फेक, चाहे होंठ फेक हो, चाहे जो भी चीजें फेक हो। मतलब एक मेडिकल, अगर आप देखें कि अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके चेहरे पे लमियन है, कोई खुदा ना खासा किसी वजह से आपको कोई मसला हो गया है, तब तो चलिए समझ में आता है। हाँ। लेकिन जो छोटी छोटी लड़कियां जो कराना शुरू हो गई हैं फेस का, इतना फेक कि सबके एक जैसे फेस लगता है। बहुत सारी गुड़ियां नहीं रखी हुई होती एक शक्ल की। जैसे आप दुबई जाएं, आप दुबई जाएं, जवेरिया दुबई जाएं, आप सब लड़कियां एक जैसी लग रही हैं, सबकी नाक एक जैसी, सबके होंठ एक जैसी, सबकी चेन ऐसी। मुझे पता है हम आजकल जब ड्रामास भी देख रहे हैं ना, हमें हमारे ड्रामास में भी जो हमारी जो हीरोइंस हैं, जो हमारी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं लड़कियां, वो भी पहले जो पहले के ड्रामास होते थे उसमें हर बंदा डिफरेंट नजर आता था, सबके बालों का टेक्सचर फील होता था कि इनका वेवी है। लड़कियां क्या, लड़के सबने दाढ़ी रखी हुई है, देख लो। हाँ, यही फेस है, खाका फेस है कि सबका एग्जैक्टली। मतलब मैं हर बंदे की बात कर रही हूँ, कोई एक नहीं। देखो लेकिन है तो रियल ना, ये कोई फेक तो नहीं है। अब भाई विदाउट मेकअप भी लोग नजर आते थे, लेकिन अब सबने एक तो नो मेकअप वाले जो मेकअप है वो भी इंट्रोड्यूस हो गया है। दूसरी चीज मुझे पता है, लोगों को सबसे ज्यादा मुझे जो वो लगता है ना, जिनको हम पुराना जानते हैं, जिनको हम जानते हैं कि भाई मतलब ये किस तरह के होते थे। अब मेरे बारे में कोई भी पूछेगा ना, जो मुझसे 20 साल पहले मिला है ना, वो कहेगा अभी भी वैसे ही है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लेकिन मैं जिन लोगों को देखती हूँ, एक तो मुंह टेढ़े करके उर्दू भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। लो जी, मकसद ये क्या है? यही बात हम कर रहे थे। बिल्कुल। There was a way मुंह टेढ़े हो रहे हैं, उर्दू भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। Exactly. शाजिया तो भाई शाजिया बोल दो। मतलब या तुम अमेरिका पैदा हुए हो, मतलब क्या है, जो अमेरिका में पैदा हुए हुए हैं वो भी इस तरह नहीं बोलते। वो भी नहीं बोलते। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। वो एक्चुअली नहीं बोलते। हाँ, उनको पता है कि, और मैंने ये भी देखा है कि जो बाहर के जो रेजिडेंट्स हैं या जो सिटीजन्स हैं, वो उनमें ये कॉम्प्लेक्सेस हैं ही नहीं। वो उर्दू को ज़्यादा वो करते हैं और वो यहाँ आकर कोशिश करते हैं कि उर्दू में ही कम्युनिकेट करें। लेकिन वो उनका ज़ाहिर एक्सेंट एक बना हुआ है, तो वो जब बोल रहे होते हैं तो वो उर्दू इंग्लिश मिक्स हो जाती है। लेकिन somewhat yes we do have this complex in our society। यहाँ पे तो लगता है कि जबान में लकवा पड़ गया है। हाँ, बिल्कुल। कभी-कभी मुझे शक भी होता है कि यार मुझे लगता है रात को सोई थी, सुबह इस पे लकवे ने अटैक किया हुआ था, इसका मुंह ही टेढ़ा हो गया है। भैया आप ठीक है, आप देखें जो लोग जेन्युइन है ना, आपको पता चल जाता है। पता नहीं फेक लोगों को समझ नहीं आती कि वो सब लग रहा है कि आप फेक हैं। कुछ लोग बनावटी बहुत होते हैं, मतलब सिर्फ शक्ल ही, वो लहजा भी नहीं, वैसे बड़े बनावटी। आपसे मिलेंगे तो आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे उनसे ज़रा आपको खैर खा कोई नहीं है, और आप जैसे मोड़े वहां से निकले तो पता चलेगा भाई कि ये तो। और जो जेन्युइन लोग हैं ना, उनके बारे में वो लोग पता क्या बोलते हैं, इनकी कोई क्लास नहीं है, यू नो। एग्जैक्टली, नो क्लास, यू नो, फेक है वो। एक्चुअली वो खुद फेक है। क्लास क्या होती है हमारे यहाँ? तो क्लास को पता क्या बनाया है, आपके हाथ में एक सिगरेट है, आपने इतनी ऊंची पैंट पहनी हुई है, आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं गलत सलत उल्टी सीधी, ठीक है, बस ये आपकी क्लास है। मतलब जो लोग, मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं और जगहों की भी बात कर रही हूँ। भाई क्लासी, क्या क्लासी हैं आप? आज ये करना शुरू करो मदिया, मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे जी ये तो एलीट क्लास की हैं बस।
ये है हमारे। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। हाँ, जो लोग बाहर से भी आते हैं वो हमारे लोगों को देख के और परेशान हो जाते हैं, बिकॉज हमारे इतने फेक स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे। वो कहते हैं अमेरिका लंदन तो यहाँ है, हम तो पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। माँ बाप तो हमें वहाँ कुछ और ट्रेनिंग देते रहे हैं, और अब पाकिस्तान लेके आए हैं तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक अटायर है जो हम लोगों को देख रहे हैं। और फिर अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन जाएं तो वहाँ एक अलग एंट्री है, आप इस तरफ रहे टुवर्ड्स द ब्रिज ऑन दिस साइड तो वहाँ पे लोग बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के हैं। सो हम बहुत ही थोड़ा सा, मुझे लगता है वो कहते हैं ना, एक पंजाबी का लफ्ज है, आप पे से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, है ना, आप इस बार हो गए, आप पे से बाहर हो गए। मैं भी चवेरी से बात करती हम आजकल के ड्रामास देखें तो ड्रामा से पहले जो है वो बगैर मेकअप के भी कैरेक्टर्स होते थे। अब हर कैरेक्टर के मेकअप हैं और लोगों की अब जो नाक सब लोगों की देखने नजर आने लग गई है, लोगों के होंठ एक जैसे दिखाई देने लग गए हैं, और जो हर एक कोई परफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल मतलब किसी में कोई नक्स नहीं है, मतलब नक्स होना भी एक खूबसूरती है। इसको वैसे नक्स बोलते हैं जबर के साथ। आप नुक्स का नुक्स, नक्स, वैसे ऐसे वर्ड नक्स है, नक्स आप जबर के साथ है। दो खवातीन के बीच में मैं कुछ नहीं नहीं, बोलूंगा। खवातीन उर्दू है, उर्दू नहीं, ये उर्दू है। एक्चुअली हम इंग्लिश बोल के तो I think this is- Sometimes this is nuks and sometimes this is nuks. नहीं, गलत उलाम है, नुक्स गलत उलाम है। जैसे हम शुमाल बोलते हैं, असल वर्ड इज शिमाल। तो क्योंकि मैंने न्यूज एंकरिंग भी की हुई है 2 साल, तो मेरी उर्दू सारी बड़ी अच्छी है। हाँ, तो खैर हम जो नक्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे थे, मतलब इम्परफेक्शन भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब परफेक्शन इज बोरिंग समटाइम। तो आपको क्या लगता है लोगों का इस पर क्या असर पड़ता होगा जब लोग देखते हैं यार कि ड्रामास, क्योंकि लोग ड्रामा से अपने बड़ा मुवाजना करते हैं ना। अब लोग देखेंगे सारी खूबसूरत हैं, सारे लड़के ज़बरदस्त हैं। लड़कों की तो यहाँ आजकल ये मसला भी लड़के के, यार मेरी तो दाढ़ियाँ पूरी नहीं आई हुई, इनकी पूरी दाढ़ियाँ भी ज़बरदस्त, उनको क्या पता उन्होंने क्या क्या कराया हुआ लड़कों ने भी। ये क्या इफेक्ट डाल रहा है लोगों को? मेरे तो ख्याल में कॉम्प्लेक्स में जा रही है हमारी कौम सारी, खासतौर पर बच्चियां जो हैं, छोटे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स जो हैं। आप टीनेजर्स को देख लें, हमारे ज़माने के टीनेजर्स, तुम्हारे ज़माने के टीनेजर्स और अब के टीनेजर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन बच्चों को संभालना इज़ अ जॉब। तो जो नई बच्चियां आ रही हैं, मैंने मिले जेनजी फिर थोड़ी मुझे समझदार लगती है, जो आजकल के बच्चे हैं बहुत समझदार हैं वो बोली। लेकिन जब मैं मिलेनियल्स अपने उनके आसपास की बात करूं तो पागल, उनका दिमाग खराब हो रहा है। बिल्कुल एक वो है ना, नौ दौलती है, जिनके पास नया नया पैसा आता है वो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और जिनके पास पुराना पैसा होता है वो संभले हुए होते हैं, देर ऑल सेटल्ड। ये जो हम बात करें कि बच्चियां अभी टीनेजर्स में, टीनेजरी में जाते हैं तो दे स्टार्ट ऑल दीज फिलर्स एंड इंजेक्टेबल्स। देखें, एक हमारी हम लोगों में ये भी सोच है कि अगर उसने किया है तो मैं क्यों ना करूं। कॉपी कैट भी बहुत है, ये भी फैशन हो गया, ये भी फैशन हो गया, चाहे हमें उस चीज की जरूरत हो या ना हो। हमारा लाइफस्टाइल उसको, देखिए हर चीज एक हद तक, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है। आप करा रहे हैं, आपको शौक है, ठीक है आप कराएं आप, लेकिन हर चीज को एक लिमिट में करना चाहिए ना। आप बिल्कुल ही चेंज कर दें अपने आप को। आपको ये चीज़ इफेक्ट करती है क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में रहती हैं, आप जिन लोगों को रोज मिलती हैं, आप देख रही हैं लोगों को कि जी लोग कितना मुसलसल है, कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द फेस। कभी आपको वैसे खुद पे कभी ये प्रेशर फील हुआ कि हाँ यार मैं भी कुछ करा लेती हूँ? क्योंकि आई एम श्योर जो करा रहे होते हैं वो मशवरा भी दे रहे होते हैं, पर हमारे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट दोस्त होते हैं वो भी बड़ा मशवरा दे रहे होते हैं। बहुत आया है, मुझे बोला भी गया है, और जो लोग करते हैं उन्होंने भी बहुत बोला कि जी आप आ जाएं, हम तो 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बस पिक्चर बनवा लें, वीडियो बनवा लें, वीडियो नहीं बनवानी पिक्चर बनवा लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मेरे जो बच्चे हैं वो तो हमें फिल्टर भी नहीं लगाने देते। मैं फिल्टर लगी हुई कोई तस्वीर देख ले, मेरी जान अजाब में आ जाती है। वो आ जाते कहते हैं आप अल्लाह की क्रिएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, अल्लाह मियां ने आपको जैसा बनाया है, आप फिल्टर लगाती हैं, अपना मुंह पतला कर लेती हैं, आंखें बड़ी कर लेती, क्यों, वाई? तो मैं तो अपने घर से ही नहीं ये चीजें वो कर पाती ना, कि मेरे बच्चे कुछ करने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि आप तो फिल्टर भी नहीं लगा। हमारे यहाँ तो AI एंटी AI है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चैट जीपीटी, अब इसको बता दीजिए, चैट जीपीटी हम यूज नहीं कर सकते, हम जेमिनी यूज नहीं कर सकते। मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीजें। और वाकई अगर देखा जाए तो ये जो चैट जीपीटी भी सब बहुत खिलाफ है, शदीद खिलाफ है वो। अच्छा, उसकी क्या रीजन देते हैं ये भी जरा, मैं क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग रीजन है, जरूर शेयर करें। बकौल उनके पहली चीज तो उनकी ये है, वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो आम जो लोग जो ये काम करते हैं उनकी जॉब्स और उनकी जो, हाँ ठीक है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि 1-2 आर्टिस्टों के उन्होंने नाम लिए कि वो बहुत मेहनत से उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा के अपने कुछ आर्ट्स के वो बनाए थे, जो कि अब AI पे यूं करके लोग हर बंदा बना रहा है।
तो वो डिप्रेशन में चला गया बंदा कि मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस काम के लिए, इसको सीखने में, अपना नाम बनाने में, और लोग अब AI से मेरा आर्ट जो चुरा के वो बना रहे हैं। तीसरी चीज़ उनका कहना ये है, जो मेरी बेटी ने तकरीबन कोई 20 मिनट की एक वॉइस नोट मुझे किए थे, हाँ, जो हमने भी मैंने सुनी साइमा थी। कुरैशी को भी भेजे थे। वो ये कहते हैं कि जहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, जैसे हम तो अपने फोन से कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो उसको जनरेट कर रहा है, जो जो पिक्चर, system, जो हाँ। सारा सिस्टम, तो कहते हैं कि उसमें बहुत ट्रिलियन के करीब जो है ना, मतलब 1 घंटे में पता नहीं कितना पानी यूज होता क्योंकि है, तो electricity जिसकी से- वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आप यूज हाँ, की जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जल्दी खत्म होना शुरू हो रहा है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, हमारे ये जो बच्चे जेनजी हैं, ये हमारे बच्चे हमसे ज्यादा समझदार हैं, इनकी अपनी रिसर्च। जब मुझे जन्नत ने बोला ना मामा ये पानी खत्म कर रहा है, तो मैं हंसने पड़ी, मैंने कहा पानी का क्या ताल्लुक है? उसने कहा अच्छा मैं आपको सब बताती हूँ। फिर उसने मुझे पूरे वॉइस नोट किए, सारा बताया कि किस तरह, इसके अलावा एनर्जी, उसके अलावा कहती है कि पोल्यूशन और बहुत सारी एनवायरनमेंट को भी खराब कर रही है ये चीज़, क्योंकि हमें हाथ में फ़ोन है ना, असल जो जहाँ पे पूरे सिस्टम लगे हुए हैं वो तो कहीं और है। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो उन लोगों का कहना यही कि बिल्कुल वो कहते हैं कि लिखना भी नहीं है, पिक्चर वगैरह तो बहुत दूर की अभी बात हम है। सोचते हैं, हम जरा फारिग वक्त में बैठे होते हैं, सोच भी लेते हैं आज का बच्चा खैर वो कहता है वो बोर हो रहा है, उसको कुछ चीज़ चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना जो जिस टाइम पे आप बोर हो रहे थे तो उसी टाइम पे जो क्रिएटिविटी है ना, आपका प्रोसेस वो शुरू होता है। लेकिन ये जो AI है, ये तो बच्चों को सोचने का भी मौका नहीं देगा। मैं आगे ये भी सोच रही हूँ कि जो लोग AI से हेल्प ले रहे होते हैं, जो ChatGPT से पूछे, वो उनकी अपनी नहीं होती, नहीं, कुछ नहीं है। हर चीज लोगों का ब्रेकअप हो जाए, लोग वो भी तो मेरा बेटा है ना, वो VFX करता है ना, बनाता है अपने, वो YouTube चैनल्स हैं कुछ अमेरिकन 3-4, उनके लिए काम करता है वो, ठीक है, जो 8 साल का था जब से कर रहा है। अच्छा, वो जो चीज़ें बनाता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है या जो भी चीज़ें वो अपने उसमें बनाता है, जो भी वो वीडियोस बनाता है, वो खुद करता है। वो 1-1.5 हफ्ते में मुश्किल से 20 सेकंड की वीडियो बनाता है, और उसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं 1 मिनट की वीडियो बनाने में, बल्कि ज़्यादा अक्सर एडिट में ठीक बहुत, है। हाँ। अब वो कहता है कि मैं पूरा महीना मेहनत करके अपनी क्रिएटिविटी खुद यूज करके बनाता हूँ, और AI आपको 2 मिनट में वो वीडियो बना के देता है, सेकंड्स। लेकिन वो कहता है इसमें मेरी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई बिल्कुल कोई सही और काम कर रहा है, मैं तो सिर्फ बटन्स वो कर रहा हूँ या वो, तो कहते हैं कि ये चीज़ है कि ये फेक इंटेलिजेंस होगी ना, बिकॉज़ यू डोंट, आप इसको ओन नहीं तो करते। सबसे बड़ा फेक तो यही है ना चीज़ हमारी लाइफ अच्छा, में। रिलेशनशिप्स आजकल बड़े फेक है। मैं देखती हूँ कि लोग जो है मियाँ बीवी बड़े परफेक्ट कपल की हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, कभी लड़ाई नहीं हुई, घर जाते ही जूते मारेंगे एक दूसरे। गाड़ी में करना शुरू कर देते हैं। माय लाइफ माय वर्ल्ड माय हस्बैंड, ठीक है, एक दिन पहले लीर किया होता है मियाँ बीवी के दोस्त के सामने, ट्रैवल डायरीज, ये सब ट्रैवल डायरीज, ठीक है, वो हम देख रहे होते हैं। अच्छा, उस पे आ रहा होता है कि जी, और लोगों को लग रहा है वाओ उनकी कितनी जबरदस्त शादी जा रही है, वैलेंटाइन डे पे देखो उन्होंने गोल्ड के कड़े, ओ यार iPhone 17 दे दिए, वो भी ऑरेंज रंग का। बात करेंगे इस पे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि आज हम बहुत सारी फेक चीज़ों के वाले से बात कर रहे हैं। जहाँ पे शादियाँ फेक होती हैं, वहाँ पे रिलेशनशिप भी फेक्स होते हैं। और आजकल हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक ट्रेंड है, लोगों के बुखार है कि लोग अपनी जो मैरिटल लाइफ है उसको ऐसा बना के, जैसे एज एफ कोई डिज्नी का कैरेक्टर्स हैं वो दोनों, और उसके बाद लोगों के सामने पेश करते हैं कि जैसे इनके दरमियान तो ना कोई लड़ाई होती है, ये लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के फ़ोटोशूट्स डाल रहे हैं, और जो बाकी देखने वाले लोग होते हैं वो उनको देख के पे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें भी कोई ऐसा ही मिलेगा और हमारी भी फिर ऐसी ही लाइफ होगी। लेकिन अगर आप बहुत कभी अंदर झांक के देखें तो आप देखते हैं कि बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं बल्कि आपसे शुरू करूँगी डॉक्टर वजाहत, जो दिखा रहे हैं उनका क्या कॉम्प्लेक्स है, और जो फॉलो करना चाह रहे हैं उनका क्या कॉम्प्लेक्स है? और क्योंकि आप तो अंदर से बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके अपना एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मैं चाहूँगी वो भी शेयर करें हमारे साथ। एक बात हमेशा ये याद रखने की है कि जो जितना ज़्यादा किसी चीज़ को दिखाता है वो उतना ही ज़्यादा अंदर से डैमेज होता है। कोई जो शख्स नेचुरल फिनोमिना पे जा रहा होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है और वो वाकई नेचुरल होता है। कि अगर आपका कपल एक एवरेज तरीके से चल रहा है एंड यू आर हैप्पी बोथ टुगेदर, तो उसको इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो काफ़ी होता है कि दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, नो नीड टू शो समथिंग। लेकिन जहाँ पे फड्डे होते हैं, जहाँ पे डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लगता है कि हम सोसाइटी में
हम अब अंदर से टूटे में और बाहर दिखाना है सोसाइटी में, वो लोग बहुत एफर्ट करते हैं। मतलब बेवजह किसी रेस्टोरेंट में जाके बेतहाशा पिक्चर्स और वीडियोस डाउनलोड करना, बोलना कि वी मीट फॉर ईच अदर और दिस एंड दैट, ये खुद से ही वो जो वैलेंटाइन डे की जो सेलिब्रेशन हो रही होती है, इतना कुछ मतलब गाड़ी में भरे हुए फूल दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, लोगों से दुनिया से कॉम्प्लेक्सेस होके। मैं कहता हूँ कि इस पे काम करने से अच्छा अपने रिश्ते पे काम कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अगर दुनिया को दिखाने से बजाय, हो सकता है कि वो दुनिया को दिखा रहे हो और यही उनका काम हो, यही उनका होमवर्क हो, लेकिन वो कपल पे काम नहीं करेंगे। एक कपल है बड़ा मशहूर टीवी पे, एक शो था उनका, सुबह उन्होंने शो करना था और वो मुझे रात को कॉल करके कहते हैं कि हमारा फड्डा हो गया, इधर आओ। तो मैं बाहर करीब था, मैं पहुंच गया तो उसकी नाक में पंच पड़ा हुआ था लड़की के, जनाब। तो मैंने बोला ये तुमने क्या किया? कहता फड्डा हो गया ये। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको फ्री में ही समझाया, मेरा तो काम ही यही है, मीडिया के सारे लोगों को फ्री में काउंसलिंग करता रहता हूँ। तो बारह सब कुछ हो गया, सुबह वो लोग बैठे हुए और इतना अच्छे शो पे बैठ के बातें कर रहे, मैं खुद परेशान हो गया। जवेरिया मेरे को तेरे कॉल लगाता हुआ है कि हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है, हमारी तो वो। मैंने कहा यार, 1 रुपए की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और इतनी छोटी छोटी बातों उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो मैंने उनको बोला, जब इतना ज्यादा आप लोग फेक करते हो ना, आपके अंदर गिल्ट पैदा होता है तो फिर वो ज्यादा लड़ता है। बेहतर ये है कि आप ये भी बोल सकते हो कि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है जितनी हम दिखाते हैं, और नेचुरल तरीके से अपने ऊपर काम करो। बिल्कुल तो सही ये बात हालात है। है।